भगवान कन्हैया मैया यशोदा जी के पास में पहुंचे। मैया यशोदा से बोले हे माँ, आज बड़ी भीड़ है, क्या बात है? जवाब दिया कि मैया आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है और किसके आदर सत्कारों को सामान सजाया जाता है। जवाब दिया है मैया, एक बात बताओ, आज कौन सा त्योहार है? कोई खास मेहमान आने वाला है या कोई खास उत्सव है कि जो सभी के घरों में, अरे हमारे ही घर में नहीं बल्कि हर किसी के घर में मेवा मिष्ठान पकवान, सभी नए नए वस्त्र पहने हैं। मैया बात क्या है? आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबानंद तुम्हें नहीं मालूम है, बेटा यादव चंद्र। जवाब दिया नंद बाबा ने, देखो कन्हैया तुम्हें आज पता नहीं है, आज कार्तिक महीना है, अमावस्या का दिन है और कार्तिक महीना की अमावस्या के दिन हम देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। बल्कि हम ही नहीं, ब्रज में जितने भी ब्रज के वासी हैं सब इंद्र का पूजन करते हैं और ये पूजन हम बरसों से करते चले आ रहे हैं। हमारे जितने भी पुरखा थे, पूर्वजन थे, वो सब इंद्र का पूजन करते हैं। उसी समय जवाब दिया है भगवान कन्हैया ने, बाबा आखिर हम इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? पूजन करने का मुख्य कारण क्या है? नंद बाबा ने कहा, बेटा देखो तुम नहीं जानते हो, जो इंद्र देवता हैं वो जल के राजा हैं और वे वर्षा करवाते हैं। कब? जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तब वे जल की वर्षा करवाते। सुनो बेटा, लाला मैं वो को आज्ञा देकर वो पृथ्वी के पर जल की वर्षा करते हैं। जो करके जवाब दिया लाला
कि मेघों को आज्ञा दे करके कि मेघों को आज्ञा दे करके लली ओ बिटिया देवी जी खेलन तो कोई बात नहीं कि मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते जो रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धान्य बढ़ाते। जवाब दिया है सुनो बेटा कन्हैया, जब हम कार्तिक महीना के अमावस के दिन देवराज इंद्र की पूजा करते हैं और तब वे हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के पृथ्वी के ऊपर जल की वर्षा करते हैं और ये उत्सव कन्हैया की ब्रजवासी सब हर्षाली मनाते और मेरी याचना करते यसी का करी उन्हें मनाते। जवाब दिया है कन्हैया, हम ये उत्सव बरसों से मनाते चले आ रहे हैं कि ब्रजवासी उन्हें मनाने का उत्सव हर साल मनाते हैं और मेह की याचना करते हैं, यश गा कर उन्हें रिझाते। कन्हैया ये उत्सव हम बरसों से मनाते चले आ रहे हैं और जब हम देवराज इंद्र का पूजन करते तब वे पूजा से प्रसन्न होकर जल की वर्षा करते। सो भगवान कन्हैया बोले, देखो पिताजी एक बात बताएं, अगर वास्तविक रूप से हमें जितना भी धन धान्य प्राप्त होता है वो केवल गोवर्धन पर्वत से, क्योंकि हमारी जितनी भी गैया हैं, जितने भी हमारे बछड़ा हैं और हमारे ही ब्रज में जितने भी ग्वाल वाले हैं सभी की गैया गोवर्धन पर्वत पर चुगने जाती हैं और गोवर्धन पर्वत के ऊपर हर समय हल्की हल्की पानी की बौछार होती रहती है, जिसके कारण वहाँ की घास हमेशा हरी भरी रहती है। जिस घास को चुन करके हमें जिस घास को चुन करके हमारी गैया हमें दूध देती है, जिसको हम बेच करके अपना गुजारा करते हैं। तो जितना भी धन धान्य है हमें इंद्र से नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होता है और हम आज के बाद इंद्र का नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत का पूजन करेंगे। और सुनो, अरे भला हम इंद्र का पूजन क्यों करें? क्योंकि परीक्षित महाराज बताया है
जो औरों के सहारे हो वो हमें सहारा क्या देगा। जवाब दिया पिताजी कि बोलो तो धन धान्य हमें वो इंद्र बेचारा क्या देगा। जो औरों की सहारी हो वो हमें सहारा क्या देगा। सुनो, जो हमेशा औरों का सहारा लेता हो भला वो हमें सहारा क्या दे सकता है। क्योंकि परीक्षित महाराज जी अगर कोई अंधा व्यक्ति है और हम उससे रास्ता पूछे भैया बता दो हमें जलालाबाद जाना है किधर से जाए, वो आपको बता पाएगा किधर से जाना है, पूर्व से जाना है पश्चिम से। उसी तरह से जो हमेशा औरों के सहारे रहता हो, जिसका घर औरों के सहारे से चलता हो भला वो किसी को सहारा धन धान्य क्या दे सकता है। और परीक्षित महाराज इंद्र का घर औरों के सहारे से चलता है। जब इंद्र अपना घर ही अच्छे से नहीं चला सकता भला किसी को सहारा क्या दे सकता है। भगवान कन्हैया ने सभी को समझाया कि देखो आज के बाद हम इंद्र का नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत का पूजन करेंगे। और परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया से सभी ब्रज में बहुत प्रेम किया करते थे। तो आज भगवान कन्हैया के कहने पर सभी मान गए और इंद्र का पूजन छोड़ करके देवराज इंद्र का पूजन छोड़ करके उन्होंने गोवर्धन पर्वत का पूजन करने के लिए सभी तैयार हुए। और जब पर्वत का पूजन करने के लिए तैयार हो गए अपनी अपनी गाड़ियों को तैयार करने लगे। उधर परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं मन ही मन। अरे बेढंगी दुनिया भूला भूलैयन में भूला बेढंगी दुनिया भूला भूलैयन में भूला। श्याम सुंदर विचार करते हैं कि आजकल के समय में लोग कितने बड़े अंधकार में पड़े हैं। और परीक्षित जी आप हमसे समझदार हैं, बड़े भैया हैं, आपने देखा होगा आजकल के लोग कितने बड़े अंधकार में हैं। पढ़े लिखे तो बहुत है, डिग्रियां प्राप्त कर ली, लेकिन अभी भी अंधकार में पड़े हैं। कैसे? अरे मुफ्त में जो राम नाम को प्यारे जंगी उड़ा दे। अरे मुफ्त में जो राम नाम को प्यारे जंगी उड़ा दे। अरे मरे 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 भटके सोन पे, मरे 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 भटके सोन पे, चंदन फूल चढ़ावे। बेढंगी दुनिया भूला भूलैयन में भूला। बेढंगी दुनिया परीक्षित महाराज मुफ्त मिले जो राम नाम वो व्यापे व्यंग उड़ावे। और मरे मरे मर घट मस्तान पर चंदन फूल चढ़ावे। बेढंगी दुनिया भगवान का नाम मुफ्त में मिल रहा है। भगवान का नाम अगर मुफ्त में मिल रहा है
पैसा नहीं जा रहा परीक्षित महाराज तो लोग पापड़ व्यंग उड़ाते। मुफ्त में मैंने एक चीज देखी है, मुफ्त में फ्री में ना तो किसी को ज्ञान देना चाहिए और फ्री में ना किसी को सलाह देनी चाहिए। अगर तुमने फ्री में काऊ को अच्छी सलाह दे दी तो महाराज कोई आपकी कदर नहीं करेगा, और बिना पैसा के तुमने काऊ को ज्ञान दियो तो समझ लो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करिए, क्योंकि वो जमाना ऐसा है। अरे साक्षात मन मूरत तज के बने निशाचर सेवी, अरे साक्षात मन और मूरत तज के बने निशाचर सेवी, अरे ब्रह्मा विष्णु में से छोड़ के, ब्रह्मा विष्णु में से छोड़ के पूजे नकटी देवी। यानी साक्षात भगवान को छोड़ करके घर में माता पिता है, कहते माता पिता की सेवा करने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात मन मूरत तज के बने निशाचर सेवी, और ब्रह्मा विष्णु महेंद्र छोड़ के पूजे नकटी देवी। और माताओं की खासियत है, अगर को सुन लो कि वन करियाई देवी तो भैया तुम ऐसे ही जाओ झूठी अफवाह उड़ाए दो, लेकिन ये पहले वहां खड़े हुए हैं। घर में माता पिता भूखे पड़े, सेवा नहीं करी जा रही, और सत्संग में कीर्तन में भागवत में जा रहे, कह रहे लाओ ब्याजी तुम्हारे पैया छू ले। घर में माता पिता बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, भूखे हैं, और महाराज अगर तुम सत्संग कर रहे हो, दान कर रहे हो तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। अरे बूढ़ी मैया पानी मांगे ले लठियां बूढ़ी मैया पानी मांगे ले लठियां अरावे, और भीख न देवे पीछे की मरे पे साथ करावे। जिंदा पे करो सेवा नहीं करी, जिंदा जब तक हते माता पिता लोटा भर पानी नहीं दिया, और अम्मा जब मर गई चली गई हमेशा हमेशा गले, तो फिर रोए रहो काके चलो अब काशी चले, गया जी चले, अम्मा तो चली गई, अम्मा की शांति के लिए पिंड दान करे आया। बताओ जब जिंदा पे सेवा न करी, आत्मा को शांति नहीं दी, मर जाने के बाद क्या आत्मा को शांति दिला पाओगे? नहीं। अरे मेरा बाजे घर पे आवे कोई नहीं कुछ भैया, बैंड बाजे घर पे बैठे कोई पूछने वालों ना है, कोई पानी देने वालों ना है। और जो सिपाही आई गई सारी, जो सिपाही आई गई सारी, तुरंत चढ़ी लड़किया सास माँ नहीं होती है, सास भी महाराज माँ है। और लेकिन जो सगी अम्मा है जिन्होंने 9 महीने पेट में रखा, उनसे बात नहीं पूछ रहे, और ससुराल में जा रहे, अगर सास ने कह दिया अल्लाह दे चाहते 9 रुक जाओ, मेरे को गन्ना गोड़, अरे कैसी बात करी मम्मी तुमने? बताओ गन्ना गुड़वाए दे, और बाद में कटवाए पिटवाए सब गोदाम में भिजवाए, जो कोई कान वाली बात है। अरे सगी बात से बात नहीं पूछे, सासू बनाए लाई भैया, और सारी की खातिर, सारी की के खातिर बेच गई है भैया, दुनिया बोला बोला
परीक्षित महाराज सगी माता से बात नहीं पूछे सासु बनाए ले मैया और सारी की साड़ी के खातिर बेच दई गैया बेढंगी दुनिया भूल बोलैयन में बोला। इधर भगवान कन्हैया मन ही मन विचार कर रहे थे, बैठे थे आंगन में और उधर सभी ब्रजवासी नंद बाबा के आंगन में आ पहुंचे। बोले बाबा हम इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन पर्वत का पूजन करने को तैयार हैं, चलो अब देर ना करते हुए चले पूजन करने के लिए। सभी ब्रजवासी तैयार हुए और अपने अपने गाड़ियों में अपने अपने सामग्री को रखना प्रारंभ किया।